नमस्कार, मेरा नाम रोशन नंडारिया है। आज हम लोग बात करेंगे सक्षम में जो हम लोग का टैली लगा है अनुमंडल बुनियाद सेंटर पर, और इसके अलावा जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगा है, इन दोनों पर हम लोग बात करेंगे किस टाइप से हम लोग डे टू डे का जो डेटा एंट्री है उसको हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो अभी राइट नाउ आपके पास डेटा टैली के अंदर बना हुआ मिला है उसको हम लोग पहले चेक करेंगे अपने यहाँ कि हमें जो कंपोनेंट, जो लेजर, जो मास्टर्स जो हमें चाहिए, जो हम लोग का बजटरी कोड है उसके हिसाब से हमारे पास डेटा आया है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लेजर्स में हम लोग जाएंगे और ये एक जब आपके सामने पूरा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है, इनके साथ लेजर है, जो आपके बोल्ड जो अक्षर में दिखाई दे रहा है वो ग्रुप्स है, और जो आपके लाइटर मोड में जो दिखाई दे रहे हैं वो सभी आपके लेजर्स हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर सारे लेजर्स हैं। इधर नीचे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर लेजर हैं। और लेजर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सभी लेजर्स के नाम हैं, लेकिन इनके कोड सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक राइट साइड में F12 एक बटन है, और यहाँ पे आपको नेम विथ एलियास के नाम से जो बटन है इसको आपको सेलेक्ट करके इंटर करना है। अभी आप कोड के साथ, आप बजटरी हेड कोड के साथ आप इस लेजर्स मास्टर को देख पा रहे हैं। अगर इसको हम लोग को एक्सेल में ले जाके देखना है तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंट, और यहाँ पे फाइल फॉर्मेट क्या, फाइल टू लोकल ड्राइव करना है, कहाँ पे आपको उसको देखना है, कहाँ पे लेके जाना है। तो आप जिस ड्राइव में भी आप लेके जाना चाहते हैं उस ड्राइव को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सपोज कीजिए हम लोग डी ड्राइव में जा रहे हैं, हम लोग सक्षम के नाम से हमने एक फाइल बनाई। ठीक है, अभी ये कौन सा फॉर्मेट हो रहा है, तो फाइल फॉर्मेट आप एक्सेल में लेके जाना चाहते हैं एक्सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शंस को यस करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। हम लोग इंटर करते हैं, कंट्रोल ए कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट करेंगे तो यही जो सेम लेजर्स मास्टर हैं ये हमें टैली में, एक्सेल में इसी प्रकार से मिल जाएंगे, जिसको हो सकता है आपको चेक करने में थोड़ा सा इजीएस्ट। तो पहला है कि हम लोग एक्सेल में किस टाइप से कोई भी चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे, ये हो गया। अभी एक चीज़ और करना है, यहाँ एक मल्टी मास्टर का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे जाके मल्टी अल्टर में जाना है, और यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस का जो बटन है, जो ग्रुप्स है उसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे अगर आपके यहाँ कॉस्ट सेंटर यस है, ठीक है, अगर ये यस है तो आपको करना क्या है, इसको नो करना है। तो सपोज कीजिए मेरे पास पहले से यस थे, ये दो कॉस्ट सेंटर मेरे पास पहले से यस थे। ठीक है, मैं फिर से गया और यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो नो करूँगा और एरो बस बटन से नीचे आऊँगा, एरो बटन से नीचे आता चला जाऊँगा और नो करते हुए मैं आगे बढ़ता हुआ चला जाऊँगा। ये ध्यान रखेंगे जब एरो से नीचे आ रहे हैं लास्ट में आप इसको सेव करना मत भूलें। यहाँ क्या होगा, आपके पास लास्ट में ये सेव का बटन जब आएगा, एक्सेप्ट को यस करेंगे तब जाके ये सेव हुआ, नहीं तो अन्यथा अगर बीच में निकल जाते हैं तो वो सेव नहीं होता। तो पहला है कि कॉस्ट सेंटर हमारा सभी में ऑफ रहेगा। अब हम लोग आते हैं कि जो आप लोग के पास आवंटन आता है, यानी अभी क्या आता है, पहले क्या होता था, आपका एक अलग अकाउंट होता था और स्टेट गवर्नमेंट से आपको डायरेक्टली पैसा पूल अकाउंट में, अकाउंट के अंदर आपके पास पैसा डायरेक्टली हिट करता था। ठीक है, हिट करने का मतलब यानी कि आपके पास फंड आपके अकाउंट्स में आके पार्क हो जाता था। अभी क्या है कि एसएन अकाउंट है, एसएन अकाउंट में क्या होता है कि ये फंड पार्क नहीं होता है, जितना रुपया आप खर्च करते हैं उतना ही रुपया आपका हेड ऑफिस से, सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपया अभी खर्च किया है तो 10,000 रुपया आपका जैसे ही पेमेंट करते हैं उतना ही रुपया आपका डेबिट होता है, 10,000, उतना ही रुपया आपका हेड ऑफिस से क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में। यानी 10,000 रुपया आ रहा है और 10,000 रुपया जा रहा है, यानी आपका जो बैलेंस है वो जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खड़ा होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आवंटन आ रहा है उसको हम लोग कहाँ पर दर्शाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मेन मेनू में आते हैं, यहाँ अल्टर में आते हैं, यहाँ शो मोर एक बटन दिया हुआ है, शो मोर पर इंटर करेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे इंटर, इंटर करेंगे। और जब भी मैं जब अंदर जा रहा हूँ इंटर से ही जा रहा हूँ, स्केप करूँगा तो बाहर आ जाऊँगा। तो टैली का एक सबसे सिंपल फार्मूला है, कोई भी टैली सीखना चाहता है तो उसमें इंटर से अंदर जाते हैं और स्केप से बाहर आते हैं। ठीक है, अभी मैं फिर इंटर कर रहा हूँ, यहाँ एक क्रिएट का बटन दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्या है कि आपको हाफ ईयरली बजट आता है, फिर आपका एक बार फिर एक बजट आता है। ठीक है,
मैं यहाँ पर 1/4/2023 टू 31, एक मिनट, 30/9/2023 मैंने ये डाला है। ये इसलिए डाला है कि हाफ ईयरली आपका 6 महीना का बजट है। ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया है। इसको आप कुछ भी नोमेनक्लेचर कुछ भी हो सकता है, आप अपने समझने के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास 1/4 से हम लोग 30/9 डालेंगे। यहाँ लेजर्स में जाएंगे और जो जो आपके पास हेड्स हैं, देखिए यहाँ क्या है, जितने भी हेड हैं उनका कोड वाइज भी सिलेक्शन कर सकते हैं। हो सकता है मेरे को कोड से ही याद है, मैं जैसे ही कोड इंटर करूंगा वो लेजर ऑटोमेटिक मेरे पास यहाँ चला आएगा। आपको 2.7 कोई मैं एक कोड लेता हूँ, 2.7 याद है, 2.4 याद है, 2.4 जैसे ही डालते हैं आपको ये ऑटोमेटिकली लेजर चला आएगा। और यहाँ पे आपको इंटर करके लिखना है कि आपका किस हेड के लिए कितना रुपया बजट दिया गया है। ये बजट जब आप डालेंगे यहाँ पे, तो ये अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। $196 में मैंने डाला, इस टाइप से डालना है। फिर आपको सभी हेड्स में जहाँ जहाँ से बजट आया है आपका, उनमें आपको ये पेमेंट डाल देना है। और मैं यहाँ पर इंटर करके फिर इंटर, और जब तक ये बटन एक्सेप्ट यस नो नहीं आता है तब तक आप इंटर करेंगे और फिर करेंगे यस। अभी यस करने के बाद ये आपका सेव हो गया। इसी टाइप से एक फिर आप क्रिएट करेंगे बजट को। नोमेनक्लेचर कुछ भी हो सकता है। यहाँ लेजर में फिर गए, फिर आपको किस किस हेड में आपको क्या पेमेंट मिल रहा है वो आप डाल देंगे। नेक्स्ट, हमने ये हेड में ये पेमेंट डाल दिया, इंटर किया। यानी 2 बजट हमने बनाया अभी, एक हाफ ईयरली का बनाया, फिर एक और हाफ ईयरली का बनाया। ठीक है, तो 2 पार्ट में हमने बजट डाल दिया है। अब हम लोग के पास यहाँ जब हम लोग वाउचर में जाते हैं तो वाउचर में बहुत सिंपल एंट्री सिस्टम है। सबसे पहले हम लोग जिस डेट का एंट्री कर रहे हैं उसका हम लोग को डेट डालना होगा। या तो 1/4/23 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो इंटर करेंगे यहाँ 1/4/23। यहाँ अगर कोई फाइल नंबर है आपका रेफरेंस के लिए, जिससे भाउचर को खोजा सकते हैं कि भाउचर किस पर्टिकुलर फाइल के लिए पेमेंट हुआ था। ठीक है, तो वहाँ आप डेट आपका वही निर्धारित हो जाएगा। यहाँ पे आप फिर कोड के हिसाब से भी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट, अगर नाम आपको याद है कि कम्युनिटी सेंटर में अगर हम डाल रहे हैं, हम लोग को 15,000 रुपये खर्च हो रहा है। और यहाँ ZB जैसे ही रखेंगे तो ZBS से आपका जो बैंक अकाउंट है उसका नाम दिया गया है। यहाँ इंटर करेंगे, 15,000 रुपये हम खर्च कर रहे हैं। यहाँ हम चेक से कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से कर रहे हैं। यहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है और चेक का भी और अदर्स का भी सिस्टम दिया हुआ है। तो आप किस पर्टिकुलर तरीके से इस फंड को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका यहाँ पर तरीका दिया हुआ है। यहाँ आपका किस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका IFSC कोड क्या है, उसके बैंक डिटेल क्या है, और आपका जो चेक नंबर अगर कोई यूज हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर, वो आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, और ये डाल के 1/4, और यहाँ आप अपना कंप्लीट नरेशन लिखेंगे, जिससे ये पर्टिकुलर किस हेड के लिए और क्या चीज़ के लिए, हेड तो आपको दिखाई दे ही रहा है कम्युनिटी बेस्ड, और लेकिन आपका ये एंट्री को पूरी विधिवत रूप से समझने के लिए इसमें नरेशन आपको लिखना जरूरी है। अब जैसे ही ये 15,000 की एंट्री करेंगे, जब पेमेंट कर रहे हैं और बैंक में आपके कोई पेमेंट नहीं है, तो आप इसी समय आपको रिसिप्ट करना है। रिसिप्ट क्या करना है, रिसिप्ट के लिए आपको फिर फंड रिसिप्ट, यदि जब भी पैसा आ रहा है तो खाली फंड रिसिप्ट फ्रॉम होगा। ये HO से आपके पास पैसा आ रहा है और तो कोई जरिया नहीं है पैसा आने का। ठीक है, तो ये फंड ट्रांसफ़र चेक से आया है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होके आया है, ये आप रिसिप्ट तुरंत लेंगे। ठीक है,
तो पहला है, जैसे ही आप रिसिप्ट पेमेंट करेंगे, आपका बैंक बैलेंस देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ बैंकिंग में जाएंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 15,000 रुपये मेरा इन और आउट हुआ है, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आपके बैंक में जीरो बैलेंस पर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, यानी अभी के डेट में आपका 15,000 रुपया आया और 15,000 रुपया चला गया। इसी समय BRS भी यहीं पकड़ लेना आपको कि किस डेट का ये BRS है, यानी बैंक में क्या होता है, सपोज कीजिए आपने आज एंट्री किया है, आपने चेक किसी को दिया है, वो चेक 3 तारीख को भेजा, हो सकता है 4 तारीख को प्रोड्यूस हुआ और 4 तारीख को भेजा, तो पेमेंट रिसीव तो आपका उसी डेट में हो जाएगा कि जिस डेट में पैसा आया है, लेकिन हो सकता है चेक आपका 3 तारीख को प्रोड्यूस हुआ और 3 तारीख को चेक आपका भेजा है, तो ये आपको बैंक रिकन्सिलेशन भी इसी समय कर लेना। जब बैंक रिकन्सिलेशन करेंगे तो सभी एंट्रियां हट जाएंगी, ठीक है, जैसे जैसे जो आपका डेट कंप्लीट होते जाएगा वो हटते जाएगा, लेकिन आपको यहाँ F12 में एक बटन दिया हुआ है कि अगर बैक डेट रिकन्सिलेशन को यस करके देखना है अगर आपको, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसका पेमेंट एडवाइस आपको यहाँ से निकल जाएगा। अगर किसी हेड में आपने पेमेंट किया है तो उसका पेमेंट एडवाइस भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेमेंट जो हमने 15,000 रुपया किया है, इसका प्रिंट कमांड देते हैं। प्रिंट कमांड देने के बाद ये आपका प्रीव्यू आता है जो भाउचर है। इस भाउचर में देखिए आपने जितना डिटेल वहाँ दिया था सभी यहाँ पर लिखा हुआ है। रिसिप्ट, रिसीवर सिग्नेचर, ऑथराइज सिग्नेटरी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ चेक बाई और वेरीफाइड बाइट भी आता है। इसमें यहाँ कन्फिगरेशन में हम लोग जाएंगे और CHE जैसे ही करेंगे, तो अगर आपको ऐसा सिस्टम चाहिए कि चेक भाई वेरीफाई भाई, तो जैसे ही इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये यस हो जाएगा, चेक भाई वेरीफाई भाई। तो आपका यहाँ पर प्रीव्यू में देखेंगे चेक बाई वेरीफाई बाई भी आ जाएगा। तो अगर ये ऑप्शन चाहिए तो आपको इसको ऑन कर लेना है। तो पहली बात हम लोग कर रहे थे कि कैसे हम लोग बजट बनाना है। दूसरी बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग एक्सपेंडिचर करना है। कोई भी एंट्री आपका डिलीट नहीं होगा। अगर आपसे गलती से कोई एंट्री गलती से लग गई है, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए नीचे ऑल्ट एक्स का एक बटन नीचे दिखाई दे रहा है, कैंसिल वाउचर। यहाँ कैंसिल को यस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने 2 वाउचर पहले से कैंसिल किए हुए हैं। इस टाइप से ये वाउचर आपका कैंसिल्ड वाउचर के रूप में होगा, यानी कोई भी वाउचर डिलीट नहीं होगा आपका, ठीक है। कोई भी मास्टर आप चाहेंगे कि मैं यहाँ पर इस मास्टर को चेंज कर लूँ, तो वो मास्टर भी यहाँ पर नाम चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब आपके यहाँ से जो इंट्रिया स्टेट में जाएगी उनको कंसोलिडेटेड होकर आपका इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस बनेगा, इसलिए कोई मास्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन अभी आपको किसी को एडवांस देना होगा, तो यहाँ पे लेजर्स में आप जाएंगे, तो आपको एडवांस अगर देना है तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आपको क्रिएट करना होगा। कॉस्ट सेंटर में से हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय को आपको एडवांस देना हो, तो आपको एम्प्लॉय का नाम बनाना पड़ेगा और इंटर इंटर मार के आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ हम लोग आए और यहाँ पे हम लोग जब जा रहे हैं पेमेंट करने, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडवांस। तो एडवांस का यहाँ देखिए कोई भी लेजर नहीं है, तो यहाँ भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। आपको सारा लोन एंड एडवांसेस में ही क्रिएट करना है, ध्यान रखिएगा कि कोई भी एडवांस का लेजर जब क्रिएट कर रहे हैं तो लोन एंड एडवांसेस में क्रिएट होगा, और इसमें आपका कॉस्ट सेंटर यस होगा। तो यहाँ मोर डिटेल में जाकर कॉस्ट सेंटर में यस कर लेना है, यहाँ यस कर लेना है और इंटर 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 करके इसको हम लोग को सेव करना है। देखिए लेजर आपका राम कुमार नहीं बनेगा। आपका ये सपोज कीजिए आपने उसे 2,500 रुपये एडवांस दिया है, ठीक है, या आपने 5,000 रुपये एडवांस में मांगता हूँ कि 5,000 रुपये एडवांस दिया है, किसको दिया है, राम कुमार को दिया है 2,500 रुपया, और फिर एक अमाउंट और दिया, तो हो सकता है मैं एक मोहन क्रिएट कर लूँ। देखिए मोहन कैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ क्रिएट का बटन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ यानी 2 आदमी को हमने 5,000 रुपया पेमेंट किया है ZBSA से,
ठीक है, ये हम लोग किस पर्टिकुलर तरीके से कर रहे हैं पेमेंट, वो हम लोग पेमेंट वाउचर में जाके इसको करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जब ये पेमेंट हो गया और हमने एडवांस दे दिया तो इसका समायोजन भी होगा। जब हम लोग यहाँ पे सैलरी की बात करेंगे, जब हम लोग सैलरी पेमेंट करेंगे तो उस समय इसका हम लोग एडवांस से समायोजन कर लेंगे। हो सकता है टीए डीए के लिए हमने एडवांस दिया हो इनको, ठीक है, तो टीए डीए के लिए एडवांस दिया हो तो हम लोग को यहाँ जनरल एंट्री में पास करना पड़ेगा। जनरल एंट्री से हम लोग पास करेंगे यहाँ पे। हो सकता है टीए डीए का हमने एडवांस दिया था 5,000 रुपया, और एडवांस टू क्या था, एम्प्लॉय को हम लोग टच करेंगे यहाँ, फिर मोहन को 2,500 रुपया, और इसको पार्ट पेमेंट में भी कर सकते हैं आप, और ये आप पेमेंट करके खर्च लिख सकते हैं। और जब भी आप उसको एडवांस दे रहे हैं तो आपके पास तो बैंक में अमाउंट है नहीं, तो आप दे कैसे रहे हैं, तो इसके लिए आपको उसी समय एडवांस टू एम्प्लॉय को जैसे ही एंट्री किया उसी समय आपको एक रिसिप्ट ले लेनी होगी कि फंड जो हम लोग का एचओ से आ रहा है, फंड रिसीव फ्रॉम एचओ 5,000 रुपये। बैंक का जो आपका बैलेंस है वो आपका ऑलवेज अकाउंट्स बुक में हम लोग जाते हैं, कैश बैंक में जाते हैं, देखिए यहाँ पे बैंक में कोई भी अमाउंट नहीं दिखाई दे रहा है। जब कुछ भी दिखाई नहीं देता तो यहाँ F12 में जब जाएंगे ओपनिंग प्लस ट्रांजेक्शन को यस करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास टोटल बैंक से पैसा कितना आया, तो 15,000 पहले आया, 5,000 रुपये जो हमने एडवांस दिया उस समय हमने 5,000 रुपये एचओ से लिया। इसी टाइप से ये आपका दिखाई दे रहा है कि आपने कब पैसा लिया और कब खर्च किया। इसके अलावा हम लोग आते हैं कि इस चीज़ को हम देखेंगे कैसे कि हमारा जो खर्च हो रहा है वो टू बजटरी हेड का कोड जो है उसके आधार पर कितना रुपया खर्च हो रहा है। यहाँ हम लोग जाएंगे, यहाँ हम लोग ट्रायल बैलेंस में अकाउंट इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में गए, यहाँ लेजर वाइज हम लोग कर लेंगे, लेजर वाइज क्योंकि हमारा बजट जो है लेजर वाइज है। यहाँ देखिए एक बटन है ऑल्ट बी F10। अभी हम लोग पहले हाफ ईयरली का देख रहे हैं तो 1/4/23 से हम लोग को इंटर लेना पड़ेगा। अब हमने जो पैसा खर्च किया यहाँ क्या दिखा रहा है कि जिसमें बजट था उसका पैसा नहीं खर्च करके जिसमें बजट नहीं था, ठीक है, वहाँ खर्च किया हमने। ये फंड रिसीव फ्रॉम एचओ को छोड़ दीजिए, आप इसको देखिए 15,000 यहाँ, और ये टी ए डी एच में बजट नहीं था, दोनों में बजट नहीं था, उसी में खर्च हुआ, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कहाँ खर्च हुआ है। अब हम लोग आते हैं कि इस जो पर्टिकुलर कहीं पर भी आपको कोड की ज़रूरत होगी तो F12 दबा के आप यहाँ नेम के साथ एलियस ले लीजिएगा, तो आपको कोड के साथ यहाँ पर दिखाई देगा। यानी सब जगह कोड के साथ अगर आपको देखना है तो F12 में ये बटन याद रखिए कि कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है तो शो करने के लिए कोई ऑप्शन बंद है, उसको यहाँ से आप चालू कर सकते हैं। यहाँ आपने फिर एलियस लिया तो आपका यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ खर्च हुआ। हम एक खर्च करते हैं 196 में 1.9.6 में खर्च करते हैं। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये F5 से पेमेंट की एंट्री में फिर मैं चला गया, खर्च कर रहा हूँ। अब मैं 196 मैंने लिखा, ऑटोमेटिक आ गया। मैं इसमें 50,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ZBS से इंटर किया मैंने और सेव किया, उतने ही रुपए की मैं एक एंट्री रिसिप्ट की भी F6 से ले लूँगा, क्योंकि 50,000 तो हमारे पास थे नहीं, 50,000 तो हमारे पास आए हैं। फंड रिसिप्ट से फिर हम लोग ले लेंगे 50,000 रुपये, और ZBS से हम लोग ये इंटर करके सेव कर देंगे। अभी हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कितना हमारा बजटरी रेट है, तो हम लोग यहाँ फिर जाएंगे डिस्प्ले मोर ट्रायल बैलेंस, यहाँ हमारा लेजर वाइज हम बजट देखेंगे, F10 दबाएंगे और हमारा बजट है 1/4 से 30/9। अब यहाँ आप देखिए कि हमारा जो बजट था वो था 6 महीना के लिए हम लोग को 3 लाख रुपया दिया गया था, यानी हम लोग अभी जो खर्च कर पाए हैं, ठीक है, वो हम 16.67% खर्च कर पाए हैं।
और हमारा जो बजट बचा बचा हुआ है 83.33% अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको भी पता है कि जब 6 महीना में 3 लाख रुपए को बांटेंगे तो 50,000 रुपये मंथ आता है। ठीक है, और 3 लाख रुपए को 6 से भागा करेंगे तो आप जब किसी परसेंटेज को निकालना है तो 100 रुपये को आप जब भाग भाग करेंगे तो 16×6 = 96 होता है। ठीक है, तो उससे अब 16.67% आपका खर्च आया और इतना रुपया आपका सामने इस कॉलम में यहाँ दिखाई दे रहा है। खर्च कितना किया आपने, कितना आपके पास बचा हुआ है। बचा हुआ है यानी क्या कि आपके पास इतने रुपए का आवंटन था, आपने इतना रुपया 3 लाख रुपए का आवंटन था, 50,000 खर्च किया, 2.5 लाख रुपए का आवंटन आपके पास पड़ा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। अब जहाँ आप इस चीज़ को कैसे देखेंगे, फिर आते हैं ट्रायल बैलेंस में जाएंगे हम लोग, बजट वेरिएंस में जाएंगे। बजट वेरिएंस में ये बजट वेरिएंस ले लिए। यहाँ पे आपको लेजर वाइज जब तक नहीं करेंगे तो एक्टिविटी वाइज नहीं दिखाई देगा। यहाँ अगर आपको कोड चाहिए तो यहाँ F12 में एक बटन है जिसको आप यहाँ नेम विथ एलियास कर लीजिए और इसको सेट कर दीजिए, आपके सामने कोड के साथ दिखाई देगा। तो ये पूरा प्रावधान इसमें टैली में दिया हुआ है। इसमें कहीं भी आपको जो टैली सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या चेंज है कि हमने सारे लेजर्स कोड बना के दिए हैं। आपको सिर्फ एडवांस के ही लेजर बनाने हैं और कॉस्ट सेंटर में उनका नाम बनाना है। जिनको आप पेमेंट देने जा रहे हैं, ठीक है, उनका नाम के साथ अंकित करना है, तो कॉस्ट सेंटर में आपको नाम बना के रखना है। जब भी आप काम कर लेंगे तो यहाँ एक एक्सचेंज का बटन है। एक्सचेंज के बटन में सिंक्रोनाइजेशन बटन है, इसको आप दबा देंगे ताकि आपका जो डेटा यहाँ जो आपने काम किया है वो ऑटोमेटिक स्टेट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ऑटोमेटिक रिसीव हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ और आपको जल्द ही एक सपोर्ट का नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, जिससे कि आप इसको विधिवत रूप से आप सपोर्ट लेके अपने कार्य को कर पाएंगे।